आजकल भारत में एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से उभर रहा है। जितना बड़ा पब्लिक फिगर उतनी जल्दी वो हर विषय पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता हुआ दिखता है। बिजनेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, हर चीज पर ओपिनियन देना जैसे एक एक्सपेक्टेशन बन चुका है। और इसी ट्रेंड का एक गजब एग्जांपल हमें देखने को मिला जब नमिता थापर ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए नई चर्चा शुरू कर दी। नमिता थापर कोई सामान्य इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, शार्क टैंक इंडिया की जज हैं और खुद को विमेन एम्पावरमेंट और वेलनेस के क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं। और ऐसे में जब वो किसी विषय पर बोलते हैं तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रहता है, बल्कि वो एक सिग्नल बन जाता है। मार्च 2026 में ईद के बाद उन्होंने एक रील पोस्ट की। इस रील में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ ईद सेलिब्रेट की थी और उसी दौरान एक मुस्लिम दोस्त ने उनको नमाज के बारे में कुछ बताया। नमिता उन चीजों से इंप्रेस हो गई और उन्होंने अपनी रील में कहा कि नमाज के मूवमेंट एक तरीके से फुल बॉडी एक्सरसाइज जैसे होते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पोस्चर बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और डाइजेशन पर पॉजिटिव असर पड़ता है और हाँ, साथ ही साथ मेंटल रीसेट भी मिलता है। एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. अब रील के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की एक पूरी लहर देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य और हार्मलेस ऑब्जर्वेशन माना। उनके हिसाब से नमाज के फिजिकल मूवमेंट्स को एक्सरसाइज या फिर माइंडफुलनेस से कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग नैरेटिव बहुत तेजी से उभरने लगा। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये अप्रिसिएशन बैलेंस्ड है? क्या इसी तरीके से हिंदू प्रैक्टिसेस को भी उसी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ हाईलाइट किया जाता है? क्या सूर्य नमस्कार या योग के बारे में भी इसी तरीके की बातें की जाती हैं या फिर वहां पर टोन बदल जाती है? अब मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह है कि नमाज कोई एक्सरसाइज के रूप में नहीं बनाई गई थी। इट वाज फॉर प्रेयर्स। एंड अगर आप नमाज के पोजेस को एक्सरसाइज बोल सकते हो तो फिर तो आप खाना खाकर बर्तन धुलने रखने जाने को भी एक्सरसाइज बोल सकते हो, अपने कपड़े धोने को भी एक्सरसाइज बोल सकते हो या फिर खाना मुंह से चबाने को भी मुंह की एक्सरसाइज बोल सकते हो। एनीवेज, ये नमिता थापर का ओपिनियन था, चाहे बेतुका लगे पर उनका ओपिनियन था और इसकी वजह से उनको गालियां देना गलत है। हाँ, फैक्चुअली काउंटर जरूर कर सकते हो। बाकी नमिता थापर को गालियां जो पड़ी है ना, उनके पीछे कुछ सवाल थे, वो खत्म नहीं हुए हैं अभी, वो और तेज हो गए हैं। एनीवेज, कंट्रोवर्सी बढ़ती रही लेकिन इसी दौरान नमिता थापर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कई दिनों तक साइलेंस बनाकर रखा। पब्लिक डिस्कोर्स में इस साइलेंस को अक्सर स्ट्रेटजी के रूप में देखा जाता है और ये माना जाता है कि वो व्यक्ति वेट कर रहा है सही टाइम का, ताकि सिचुएशन सेटल हो जाए और फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड रिस्पॉन्स तैयार किया जाए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। जब बैकलैश अपने पीक पर था तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया नमिता का, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करते हुए उन्होंने विमेन विक्टिम कार्ड खेल दिया। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रानी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect। अब देखिए, विमेन विक्टिम कार्ड क्लासिक है। नमिता थापर ने इसे पर्सनल इशू बनाकर एक्चुअल मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया और इसके बेस में वही विमेन विक्टिम कार्ड था। लेकिन चलिए अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के असली इमेज पर। नमिता थापर खुद को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस के रूप में प्रेजेंट करती हैं। वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं और अक्सर ये कहती हैं कि सोसाइटी में पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करना जरूरी है। एंड ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। We need women leaders and women liberation should be celebrated and supported। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी नमिता थापर ने शार्क टैंक इंडिया में फॉरएवर मॉडेस्ट नाम के एक ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया था। इस ब्रांड की ओनर थी सना फरहीन शेख और ब्रांड हिजाब, अबाया, जिलबाब, कफ्तान, बुर्का और निकाब जैसी प्योर इस्लामिक क्लोथिंग बेचता है। मैं फाउंडर हूँ फॉरएवर मॉडेस्ट। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम कर। 2023 में इसी सना फरहीन शेख पर फोर्स कन्वर्जन और खतना करवाने का केस लगा था। संभाजी नगर के दीपक सोनावाने ने आरोप लगाया था कि सना ने रिलेशनशिप में फोर्सफुली कन्वर्जन और खतना करवाया था उनका। इस केस में सना को एंटीसिपेटरी बेल मिला था लेकिन केस फिर भी था। एंड नमिता थापर ने फेमिनिस्ट बनकर इस विमेन एंटरप्रेन्योर को फंड किया, लेकिन साथ ही साथ पेट्रियार्की के सबसे बड़े सिंबल हिजाब को प्रमोट भी किया। एंड ये हिजाब, निकाब, बुर्का क्या है? दुनिया भर में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती इसमें घुसाया जाता है। ईरान में विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में लड़कियां सड़कों पर मर रही हैं ताकि उनको हिजाब में ना घुसाया जा सके, बुर्के में ना घुसाया जा सके। पुलिस उनको पीटती है। तालिबानी अफगानिस्तान में, सऊदी में, पाकिस्तान में, अरब कंट्रीज में
लाखों करोड़ों लड़कियां जो हैं वो सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लीगल पेनल्टीज झेल रही हैं बुर्के अबाया के कारण। ये सिंबल पेट्रियार्की का ही तो है, महिलाओं की ऑटोनॉमी पर कंट्रोल का टूल है ये। एंड नमिता थापर फेमिनिज्म की बात करती हैं, ब्रेक द पेट्रियार्की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन हिजाब और बुर्के के ब्रांड में पैसा जरूर लगाती हैं। दूसरी तरफ क्या आपने किसी महिला को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते देखा है? नहीं देखा होगा, पर नमिता के लिए नमाज फिर भी एक स्ट्रेंथ का सिंबल है, चाहे कितनी ही मुस्लिम महिलाओं का अधिकार उनसे छीना जा रहा हो इसके थ्रू। और इसी को कहते हैं कन्वीनियंट फेमिनिज्म, यानी कि सिलेक्टिव फेमिनिज्म। जहां पर हिंदू वैल्यूज को टारगेट करना सेफ हो वहां पर आवाज उठाओ, और जहां इस्लाम का अनकंफर्टेबल ट्रुथ हो वहां पर चुप्पी साध लो, प्रॉफिट देखो। नमिता थापर के कई पुराने वीडियोज और कई चीजें आज की डेट में वायरल हो रही हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग सोचते हैं कि साड़ी पहनकर पूजा करो तो संस्कारी हो जाते हो। दैट्स नॉट ट्रू। संस्कार काइंड हार्ट से आता है। संस्कारी आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी। पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन के। You know, people think कि यार साड़ी पहन के पूजा करो तो संस्कारी होते हैं। That's not true. संस्कार is about having a kind heart. अब देखिए, नमिता का ये ओपिनियन हो सकता है, विच इज ओके, लेकिन साड़ी को इसमें घसीटने की और पूजा पाठ को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? एंड साड़ी पर आप ये सब कुछ बोलकर आप बुर्के के ब्रांड में पैसा लगा रहे हो तो भाई आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा ही। वहीं कहीं नमिता थापर ने बुर्के के ऊपर उल्टा सीधा बोल दिया होता तो दिक्कत हो जाती उन्हें। शायद इसीलिए नमिता अपनी लड़ाइयां ढंग से चुनती हैं। एक तरफ नमाज को बेनिफिशियल बता रही हैं और दूसरी तरफ हिंदू पूजा पाठ और ट्रेडिशनल ड्रेस को मॉक कर रही हैं। साड़ी पर कमेंट चल रहा है और बुर्के बेचने की कंपनी में पैसा लगा रही हैं। एंड एक्चुअली में इसी माइंडसेट से लोग तंग आ चुके हैं। हिंदू रिचुअल्स को डाउन प्ले करना और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ग्लोरीफाई करना अब किसी को पछता नहीं है। नमिता थापर एक पब्लिक फिगर है, हर विषय पर एक्सपर्ट बनती है, लेकिन उनकी वॉइस सिलेक्टिव है और विमेन एम्पावरमेंट पर खास रूप से। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी वो इस्लामिक क्लोथिंग वाले ब्रांड को प्रमोट करती हैं तो आई थिंक ये विमेन एम्पावरमेंट वाला पार्ट उन्हें प्ले करना बंद कर देना चाहिए। एंड ये मेरा ओपिनियन है। पता है क्यों? सऊदी में हुई एक स्टडी में पता चला कि जो महिलाएं बुर्का, हिजाब, अबाया वगैरह कुछ भी पहनती हैं उनमें से ऑलमोस्ट 100% विमेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी को झेलती हैं। बाकी 70% तक को ऑस्टोमलाशिया जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली टूट सकती हैं। इसके अलावा सऊदी में ही हुई एक स्टडी में पता चला कि ये सब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं में अस्थमा और बाकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं। बाकी इस प्रकार के कपड़े पहनने से मोबिलिटी घट जाती है, जिससे मोटापा बढ़ने लगता है और इसीलिए अरब वर्ल्ड की 70% महिलाएं मोटापा झेलती पाई गई हैं। एंड आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नमिता के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि वो शायद इसे चॉइस के नाम पर सपोर्ट कर देंगी। इसके अलावा इस्लामिक कपड़े पहनने वाली लड़कियों को बाकी लड़कियों से 60% जॉब्स कम मिलती हैं। यूके में 71% मुस्लिम महिलाएं इसी कारण से अनएम्प्लॉयबल हैं प्राइवेट सेक्टर में। बेसिकली ये सीधे सीधे विमेन एम्पावरमेंट पर अटैक है, लेकिन नमिता तो भाई बुर्के बेच रही हैं। एंड इसे चॉइस के नाम पर सपोर्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम महिलाएं इसे चॉइस से नहीं बल्कि जबरदस्ती या फिर चाइल्डहुड ब्रेन वॉशिंग के कारण कर रही हैं या फिर डर के कारण कर रही हैं। एंड जब ये डर टूटता है तो ईरान जैसे देशों में बुर्के जलाए जाते हैं। नमिता थापर ने इस इन्वेस्टमेंट से हिजाब को मॉडर्न और एम्पावरिंग बता दिया, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। नमिता जी शार्क टैंक पर या फिर रियल लाइफ में भी विमेन एम्पावरमेंट पर बड़ी बड़ी बातें तो करती दिखाई देती हैं, पर जब वही नमिता थापर बुर्का, निकाब, हिजाब या फिर अबाया को प्रमोट करती हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है कि या तो उन्हें बुर्के, हिजाब के नीचे महिलाओं को क्या झेलना पड़ता है उसके बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता है तो उनका विमेन इश्यूज पर बात करना सिर्फ दोगलापन है।